नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले मुकुट योग के बारे में। मुकुट योग जिसकी भी जन्म कुंडली में होता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, या सेना में उच्च पद पर होता है, या वन पदाधिकारी होता है। और कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं, कुछ मामलों में अगर किसी के लग्नेश पर पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा हो तब ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल गतिविधियों में भी पाए जाते हैं। पर उसके लिए मैंने क्या कहा, उसके लिए लग्नेश पर पाप प्रभाव का होना जरूरी है। मुकुट योग एक बहुत अच्छा योग है, लेकिन इस योग में सिर्फ एक बात होती है कि व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा रूखा होता है, और चूँकि उसका क्षेत्र कार्मिक क्षेत्र भी ऐसा होता है कि उसको ऐसा व्यवहार रखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतियोगिता की भावना प्रबल रूप में विद्यमान होती है, और इसलिए यह श्रेष्ठ खिलाड़ी बनाता है, क्योंकि खिलाड़ियों में कॉम्पिटिटिव नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुकुट योग कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ फलदायी भी होता है और व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। मुकुट योग जिसकी भी जन्म कुंडली में होता है उनका जीवन स्तर चाहे जो भी रहा हो, उनका कैसे भी परिवार में जन्म हुआ हो, वो अपनी मेहनत से और अपनी कार्यशैली और कार्यक्षमता से अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठते हैं। तो आइए समझते हैं कि यह योग निर्मित कैसे होता है और यह व्यक्ति को इतना भाग्यशाली क्यों बना देता है। तो शास्त्र कहता है कि आपका लग्न कुछ भी हो, आपके जन्म कुंडली में नवमेश जहाँ स्थित है वहाँ से नवम भाव में बृहस्पति हो, और बृहस्पति जहाँ स्थित हो वहाँ से नवम भाव में शुभ ग्रह हो, और दशम भाव में शनि हो। बहुत सिंपल सा योग है, फिर से बता देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपके नवमेश जहाँ स्थित है, जिस राशि पर स्थित है, वहाँ से नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, देवगुरु जहाँ स्थित हैं वहाँ से नवम भाव में शुभ ग्रह हो, और दशम भाव में शनि विराजमान हो, तब यह योग निर्मित होता है। और दशम भाव में शनि इसलिए कि व्यक्ति को कार्मिक क्षेत्र में थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि उसका फील्ड ऐसा होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंह लग्न की जन्म कुंडली का उदाहरण लिया है। अब सिंह लग्न की जन्म कुंडली में भाग्येश कौन होते हैं? तो भाग्येश होते हैं मंगल। मंगल कहाँ स्थित है? लग्न में। तो नियम क्या था? नवमेश जहाँ स्थित तो वहाँ से नवम भाव में गुरु। तो नवमेश यहाँ है, अब यहाँ से नवम भाव गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नवमेश जहाँ स्थित है वहाँ से नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। दूसरा क्या शर्त था कि बृहस्पति से नवम भाव में शुभ ग्रह हो। अब शुभ ग्रह में बृहस्पति स्वयं एक शुभ ग्रह हो गए, बाकी कौन बचे? बुध, शुक्र और पक्ष वाली चंद्रमा। तो यहाँ से गिनते हैं नवम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र भी हो सकते हैं, और यहाँ पक्ष बली चंद्रमा भी हो सकते हैं। इन ग्रहों पर पाप प्रभाव ना हो तो श्रेष्ठ। और दशम भाव में यहाँ शनि है। तो ये बन गया मुकुट योग। मुकुट योग वाले जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठते हैं। उनका जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, बस कार्य क्षेत्र ऐसा होता है कि उनका व्यवहार थोड़ा रूखा हो जाता है। अगर इनसे संबंधित ग्रहों की दशा और अंतर्दशा चल रही हो तब वो जीवन में और तेजी से उन्नति करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मुकुट योग। बहुत सरल सा योग है, और इस योग की सबसे बड़ी खासियत है कि यह प्रतियोगिता का भावना देता है, और बहुत सारे श्रेष्ठ खिलाड़ियों की जन्म कुंडली में, यानी मुकुट, देखिए सिंपल सी बात है, मुकुट योग जिसकी जन्म कुंडली में होगा या तो वह एक श्रेष्ठ खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी के रूप में उसकी पहचान होगी, या वह सेना में उच्च पद पर हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, कोई वन पदाधिकारी हो सकता है, या जो आज के समय में जिन्हें हम डॉन कहते हैं, अब तो खैर ये कल्चर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, अच्छी बात। जो आपराधिक गतिविधियों में जो लोग लिप्त है, बाहुबली, डॉन, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में यह योग जो है यह प्रमुखता से पाया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय मुकुट योग। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में
ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।